हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन। दोस्तों आज 23 मई 2024 में बताऊंगा कि जो मैंने 3 से 4 साल का जो सफ़र स्टार्ट किया है अपनी तैयारी को लेकर, गवर्नमेंट जॉब की जो एक क्रेविंग थी मेरे अंदर। तो अब वैसे 31 मई 2024 डेडलाइन थी कि इस तक मेरी तमाम तैयारी मुकम्मल होनी थी और मैंने मतलब अपनी असेसमेंट की थी कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नज़र समझ आएंगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल बी एबल टू गेट अ जॉब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नहीं, 3-4 इंटरव्यू देने और उसके बाद अच्छे अच्छे टेस्ट पास करने के बाद भी मेरी जॉब नहीं हुई। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं कि 3-4 साल का एक जर्नी स्टार्ट होती है मेरी 2019 से ऑनवर्ड, और आज 2024 है। तकरीबन 4 साल तो पक्के हो चुके हैं, जिसमें से 2 से 3 साल प्योर स्टडी के हैं। लेकिन यह है कि जॉब मुझे नहीं मिली। तो 31 मई 2024 मेरी डेडलाइन थी, तो आज 27 मई, तो मैंने आज ही वीडियो बना रहा हूँ और आज ही अपलोड कर दूँगा, क्योंकि 1-2 दिन मुझे और मज़ीद काम है। और अच्छा, इसके बारे में यह है कि पीपीएससी मैंने सीएसएस का भी एग्ज़ाम दिया, पीएमएस का भी दिया, पीपीएससी के दिया, एफपीएससी के दिया। एफपीएससी मैंने इंस्पेक्टर कस्टम का पास किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट गेट जॉब फॉर द सेकंड फेज़। और फिर उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दिया था, एसआई का, सिक्योरिटी एसआई का और एएसआई का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में वो भी अब उनकी कॉल लेटर इशू हो चुकी हैं और मेरा कॉल लेटर नहीं आया। और देन उसके ऑनवर्ड मैंने दिया था पीपीएससी में एक असिस्टेंट का पेपर दिया था, उसका भी कॉल लेटर कोई नहीं आया। मैं 11वें नंबर पे था और 3 सीटें थी, तो 15 लोगों में से मैं 11वें नंबर पे था, पहले 2 का नाम आ गया। और इसके साथ साथ मैंने एफआईए के जो सबसे पहले स्टार्ट में दिया था, तो उसमें भी मेरी जॉब नहीं हुई थी। उसमें मेरा 2 साल के बाद जो है नंबर आया था, तो मैंने कहा चलो शुक्र है मेरा पहला टेस्ट पास हुआ। और 2 इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट गेट द जॉब। और इसके अलावा बीएमएस वो तो उड़ ही गया, क्योंकि एसए और प्रेसी दोनों फेल हो गए थे, और सीएसएस भी पहले ही उड़ गया था, एसए प्रेसी दोनों फेल हो चुके थे। और इसके अलावा तहसीलदार के एग्ज़ाम दिए थे, मतलब कि पीएससी के तकरीबन 22 पेपर दे चुका हूँ, 22 में कोई नहीं आया। लेकिन खैर जो क्वालिफाई हुए थे, तो मुझे लगा था कि 4-5 जगहों पे अगर मेरा नाम बना है तो एक में तो आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। अब इन 3-4 सालों में मैंने तकरीबन 3 लाख रुपए जो है ना खर्चे हैं आने जाने में, टेस्ट में, क्योंकि मेरी सेल्फ़ प्रेपरेशन थी, तो मैं खुद से ही तैयारी करता था। ये मेरा रूम है और एक नीचे वाला रूम है, तो यहाँ पे मैं अपनी तैयारी करता रहा हूँ। ज़्यादा पीडीएफ में भी है, मैनुअल में भी है, जिस तरह के हिसाब किताब है वो चलता है। लेकिन यह है कि मुझे 3-4 लाख, 3 से 3.5 लाख रुपए मैंने खर्चे आने जाने पे, जो खर्चा हो जाता है सारा आपकी अकोमोडेशन को लेकर, जो भी हिसाब किताब होता है उस पर। तो मेंटली स्ट्रेस भी रहा है कि चलो कब जॉब होगी कब होगी। ये तो मुझे पता था कि जल्दी नहीं होनी, थोड़ा लेट काम होता है, क्योंकि मेरे सारे काम लेट होते हैं, हो ज़रूर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अल्लाह ताला से कुछ मांगा और मुझे मिला ना हो। लेकिन ये है कि ना, इसमें तो बहुत ही लेट हो गई। यानी कि ये इतना मैंने सोचा था कि जलील तो होना है, लेकिन इतना जलील होना ये नहीं सोचा था। तो अब ये सिचुएशन है कि ये इस पे हर एक बंदे की अपनी लक भी है। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने पहली पहली बार एक टेस्ट पास किया और जाकर उनकी जॉब हो गई, उसमें एएसआई भी भर्ती हो गए और बाकी भी भर्ती हो गई। और कुछ एज का भी होता है तकाजा कि जब हम डिग्री लेकर निकले तो हमारी 25 साल तो वैसे पूरी हो गई थी, तो बहुत कम चांसेस मिले ये बेल्ट जॉब हासिल करने में, जो कि एक ड्रीम था कि हाँ बेल्ट जॉब हासिल की जाए। तो ऊपर जाके फिर चांसेस कम रह जाते हैं आपके पास। खैर, मैंने हर जगह के अप्लाई, इवन यू ऑल विल बी अमेज्ड कि मैंने ड्राइवर पे भी अप्लाई किया था, और ऊपर मैंने सीएसएस पे भी अप्लाई किया था। ड्राइवर पे तो एक था, अभी मैंने रिसेंट अप्लाई किया था, लेकिन उसमें भी काम नहीं बना। बस मैंने कहा अपनी किस्मत देखेंगे कितनी मिट्टी है, तो पता चल गया उसमें भी नहीं हुई। अच्छा, सिफारिश कल्चर है या फिर करप्शन है, व्हाट्सएवर, वो तो सारा कुछ चलता है, लेकिन जिसने जॉब लेनी है वो सिस्टम पे यकीन रखता है और आगे चलता है। मैं भी यकीन करने वाला बंदा हूँ और सिस्टम पे आगे बढ़ता हूँ। तो लेकिन ये है कि जॉब नहीं मिली, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट। तो बस ये है कि अब गवर्नमेंट जॉब तो मेरी किस्मत में नहीं है। ये तो मुझे अब पता चल गया कि मैं अगर एक अकेले अप्लाई करने वाला हूँ तो मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं है। बेशक कुछ अच्छा अल्लाह ताला ने लिखा होगा आगे चल के, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अभी फैमिली का भी प्रेशर है, ख़ानदान वाले पूछते हैं कब से लगे हो, तो कब तुम्हारा आएगा लेटर, कब तुम
ऑफिसर बनोगे, सारे मतलब पूछते हैं, दोस्त भी थक गए हैं सुन के कि आजकल आजकल आजकल। जो मैं उनको कहता हूँ कि बस आने वाला वक्त मेरा है, तो उन्होंने कहा किधर गया तुम्हारा वक्त और किधर गया वो पैशन वो जज्बात। मैंने कहा ठीक है, हर कोई ट्राई करता है, मैंने भी किया, मेरी किस्मत में नहीं है तो क्या करें, इस पंखे के साथ जुड़ जाए। अच्छा खैर, इस तरह की बातें भी होती हैं। वो तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तब पड़ता है कि जब आप मेहनत ना कर रहे हो। और हाँ, सबसे ज़्यादा जब आपको रिवार्ड नहीं मिलता तो आप परेशान होते हैं कि पता नहीं आपने क्या गलती की। गलती भी कोई नहीं की, इतनी थोड़ी बहुत तो की होगी, लेकिन इतनी गलती नहीं की बिल्कुल जॉब ही ना मिले। चलो CSS की ना मिले तो PPSC की तो मुझे लगता था कि एक आध जॉब में निकाल लूँगा, या अदर डिपार्टमेंट जो भी हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, अजान आ रही है, 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। अच्छा, वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया, मोटू हो गया अब तो सारा, वो देखे ना। अच्छा खैर, इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो चलो वो तो ठीक हो जाए, क्योंकि सारा दिन तो ज़्यादा टाइम तो पढ़ने में लग जाता है। अच्छा, मैंने ना सारी चीज़ें देखी, समझा भी है, पढ़ा भी है, तो थ्योरी टाइप भी, एनालिसिस सारा कुछ किया है। और अभी भी मैं जब टेस्ट देता हूँ ना, तो टेस्ट में मेरे ये वीडियो बिलीव के मेरे PPSC में नेगेटिव मार्क के साथ 80 मार्क्स आते हैं जब मैं खुद से इधर एट होम जो टेस्ट देता हूँ। तो अब भी तैयारी इतनी है, मतलब आज मैं ना हाथ में धो रहा था तो मुझे लगा कि यार इतनी तैयारी हो गई, अब मैं क्या करूँ और क्या करूँ जिससे मैं जॉब हासिल कर लूँ। तो कुछ भी समझ नहीं आया, मतलब मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है, मैथमेटिक्स की है, करंट अफेयर किए हैं, एक एक चीज़ कर ली है, और उसके टेस्ट देता हूँ तो मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन एट द एंड मेरी जॉब फिर भी नहीं होती। खैर 31 मई 2024 मेरी डेडलाइन थी, और उसके मुताबिक जो है वो तो काम मुकम्मल हो चुका है, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जॉब मेरी किस्मत में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब है कि मैंने ना ये फ़ैसला किया है, बेशक अब मॉरली प्रेशर बहुत ज़्यादा है मुझ पे, फैमिली का भी और हर तरफ से भी, मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ कि जहाँ से घर से बच्चे भाग जाते हैं, तो आई एम वन ऑफ दोस्त कि मैं भाग जाऊँ। लेकिन मैं सोचता हूँ भाग के जाऊँ कहाँ, अगर जाऊँगा तो फिर मुझे वहाँ पे दोबारा से काम करना पड़ेगा, और जब मैं काम करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट तो फिर नीचे आ जाएगा, मतलब मुझे फिर 6 महीने 7 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काम के साथ साथ अपना ये तैयारी करनी बहुत मुश्किल काम है। और फिर उसके साथ अगर आप सही प्रॉपर स्टडी नहीं करते तो आप मेरिट पे बिल्कुल भी नहीं आते, चाहे आप 100 साल लेके रहें। अब मैं बिल्कुल मेरिट में तो हूँ, ये तो मुझे पता है कि अगर मैं एक टेस्ट पास कर सकता हूँ आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो अब तो 6-7 महीने PPSC का टेस्ट हुआ भी नहीं, तो अब मैं क्यों नहीं कर सकता। अब तो मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी तैयारी उसी तरह की है। रिसेंटली मेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिक्योरिटी ऐसे का पास हुआ है, स्क्रीनिंग उनका हो गया है, डिस्क्रिप्टिव भी हमने दे के आगे लाहौर था, स्क्रीनिंग साहिबाग में था, और फिर आगे जो था डिस्क्रिप्टिव वो था किप्स कॉलेज लाहौर में। तो सिर्फ 5 सीटें थी पंजाब की, आप देख भी सकते हैं 2024 की सिक्योरिटी है ऐसे का जो कोटा है, तो उस पर भी मेरा नाम आ गया है। मतलब कि एक सीट लोग लाने तो उस 50 लोग हम तकरीबन उधर थे, तो फिर भी यानी कि इन 5 लोगों पे अगर मैं वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी थी, इस दफ़ा MOD की मैं नेगेटिव मार्किंग, लेकिन फिर भी मेरा नाम आ गया। अगर मैं वहाँ पे नाम बना सकता हूँ फिर इधर तो मैं बना भी सकता हूँ, मतलब हर जगह बना सकता हूँ। पर से पहले ये स्टेटस लगाया था कि और का तो पता नहीं, लेकिन मेरा नाम ज़रूर आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पेपर अच्छा होगा, और हुआ भी अच्छा। फ़िलहाल भी इसी तरह की तैयारी है, लेकिन यह है कि जो डेडलाइन थी वो ख़त्म होगी, और मुझे नज़र आता है कि पेपर वगैरह पास होंगे, लेकिन जॉब नहीं होगी। यहाँ भी पता क्या मसला है। अच्छा, वो कहते हैं मेमोरी फिल हो गई है, या फिर मुझे चेंज करना नहीं आ रहा है SD कार्ड से उधर, तो ये वाली बात है। अब मैंने ये सोचा है मैं किस्मत के ख़िलाफ़ खेलूँगा, मतलब कि मेरी किस्मत जॉब नहीं, लेकिन फिर भी मैं 6 महीने के लिए मज़ीद पढ़ूँगा, और मैं अपनी किस्मत को चैलेंज दूँगा कि ठीक है मेरी किस्मत जॉब नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसके ख़िलाफ़ लड़ूँगा, और देखते हैं कि कौन जीतता है। बेशक किस्मत अभी जीत चुकी है, लेकिन मैंने फिर भी लड़ना ही है। 6 महीने के लिए मैं मज़ीद इस पर वर्क करूँगा, और 6 महीने के बाद एक वीडियो और बनाऊँगा। अगर मेरी जॉब होगी तो फिर भी बनाऊँगा, ना हुई तो फिर भी बनाऊँगा, और फिर जिधर गया वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये सारी वीडियोस कोई भी नहीं देखता, शायद थोड़े थोड़े लोग देखते भी हों, ये भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत नीचे है। तो ये याद है अपनी, चलो अपनी एक स्टोरी बनती है, देखेंगे कि हमें किस्मत कहाँ ले जाती है। किस्मत का खैर अब मैंने निकाल ही दिया। कल को मैं स्टडी वीज़ा पे लिया जाता हूँ, या कहीं और जाता हूँ, या फिर कारोबार करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना जो काम किया वो उसके हवाले से वीडियो जो है डालता रहूँगा, और ये एक याद बन जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर कोई जॉब मिलती है तो साथ साथ ये जो है ना, बच्चों को फिर इसके बारे में ऑनलाइन जो हम
वो एक चैनल बनाएंगे। जैसे मेरा एम था कि मेरी जॉब हो जाए तो मैं बच्चों को भी तैयारी करवाऊँगा, लेकिन वो बच्चे कहते हैं साथ ही अपनी जॉब तो है कोई नहीं, साड़ी की जॉब करानी। तो ये वाली बात थी और है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना उस्ताद जो होता है ना वो बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बनाता है। तो जब आपने टीचर बनना है तो ऐसी सोच तो खैर मुझे वो जो है नहीं, बच्चे क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन काम करवाना है वो उनकी अपनी किस्मत। ये तो हर एक की अपनी किस्मत। अकेडमी जो हैं वो इतने बच्चों को तैयारी करवाती हैं, कुछ पास होते हैं कुछ नहीं होते। और फिर अकेडमी में जो ट्यूटर होते हैं वो खुद भी तो CSS दे सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। लिहाजा हम भी स्पेशलिस्ट बन जाते हैं जब तरह तरह के एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पता चल जाता है। और फिर इसके बाद क्लियर भी तो किए हैं ना एग्ज़ाम वगैरह, तो वो आपके एक तरह से था। हाँ जी अम्मी, हाँ अम्मी, अच्छा। तो स्पेशल तो हम बन चुके हैं ना, स्पेशलिस्ट बन चुके हैं कि हमें पूरा वो इल्म होता है हर बात का, और टेस्ट का आप दे दे के आपके पास वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है आपका अपना ही। तो इस वाले से बच्चों को तैयारी करवाएंगे। लेकिन यह है कि जॉब होती है ये तो एक अपनी जंग है कि अब हमने किस्मत के ख़िलाफ़ लड़ना है, मतलब हमसे मुराद में है। तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है। 6 महीने के बाद फिर वीडियो बनाएंगे, और फिर उसके वक्त इस दौरान जो है मैं फिर तैयारी करूँगा, मैं फिर से अपना सारा कुछ इकट्ठा करूँगा। बेशक अब मेरी जो पैशन है वो ज़ीरो पे आ चुका है, सब कुछ मॉरली और हर तरह की हेल्प, बल्कि दोस्त बेचारे सब आगो के छोड़ गए मुझे, छोड़ने बेचारे साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है जॉब नहीं हो रही तो तुम भी कुछ और कर लो। मैंने कहा ठीक है करेंगे, लेकिन ये है कि कुछ ख़ास दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो कहते हैं नहीं आपको परसू करना चाहिए और हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल अगर कोई साथ ना भी हो तो तब भी मैं सोलो फ्लाइट लेकर जाने वाला बंदा हूँ, क्योंकि अपना था मिशन, अपनी एक चीज़ थी कि जॉब लेनी है, करेंगे उसकी ऑनवर्ड एक जो चैनल बनाएंगे। तो शायद ये है कि या तो चैनल बनाने के चक्कर में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है कि अप्स एंड डाउन ज़िंदगी के देखे जा रहे हैं, या फिर और कुछ चीज़ होगी, ये तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के लिए शुरू किया था वो अभी हुई नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे बच्चे क्विट कर देते हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई 10-100 बार क्विट वाला ऑप्शन आया है। बल्कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले दिन ही मैंने कहा ये मुझसे नहीं होना तो शायद मैंने उस दिन ही क्विट कर लिया, लेकिन मेरे अंदर जज्बा रहा है तो मैंने फिर से परसों किया। इसी तरह हर चौथे दिन कुछ ना कुछ मुझे हो जाता है, लेकिन मैं कंटिन्यूस अपना काम करता आया हूँ। अब भी काम करेंगे 6 महीने के लिए और करेंगे। और ये तो अब 6 महीने मुझे पक्का पता है कि मैंने किस्मत के ख़िलाफ़ खेलना है। कि वो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का एक है ना कि हमारी किस्मत, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ना बॉलीवुड एक्टर हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी किस्मत शाहरुख खान जैसी, आमिर खान जैसी, वो जो चिकने चिकने हैं या खूबसूरत हैं या फिर जैसी नहीं है। हमारी जो है ये था, वो पता नहीं वीडियो में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही, तो उसने कहा कि हमारी किस्मत जो है ना वो शाहरुख खान और उन जैसी नहीं है, बल्कि मेरी किस्मत तो जो है वो बिल्कुल धक्के धुक्के खा के मेहनत के साथ फेयर कलर के साथ तो बॉलीवुड है। तो मैं किस्मत पे कोई बिलीव नहीं करता। अगर किस्मत का नाम लेते कहते किस्मत उसका जो घर से निकलता है और पहली तो हम जैसे को तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ये बात है, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लिहाजा अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।